आज हमें इस वक्त बड़ी खुशी हुई जब हमने सुना कि हमने वो सीट जीती नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो 70 साल तक उस पर कब्जा था, बडगाम की सीट। और लोगों को पता चला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारी इस रियासत को क्या किया है और जिस तरह से वहाँ पे इस वक्त लहर चल रही है कश्मीर में, तो कम से कम आज अगर अवाम को पता चला कि पीडीपी है क्या, ये क्या बोलती है। जो 1999 में पार्टी बनी, 2002 में उन्होंने सरकार बनाई 16 सीटों पर, उसके बाद दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने वोट दिया और दोबारा फिर पीडीपी आई, अलायंस करा। लेकिन आज लोगों को, क्योंकि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये लोगों को गुमराह करने वाली पार्टी है, इसने हर वक्त हर समय लोगों को गुमराह किया है और आज लोगों को पूरी समझ आई। और 70 सालों के बाद ये छोटी बात नहीं है कि बडगाम की सीट जो है ये जद्दी विरासत थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस जद्दी विरासत को जड़ियों समेत हमने उनको निकाला, बाहर कर दिया और ये अवाम ने करके दिया। और मैं उम्मीद करूंगा जनाब वैली पर के लोगों को कि अब तो समझो कम से कम पीडीपी ही वाहिद एक जमात है जो यहाँ के हर खिते को तरक्की देना चाहते हैं, हर खिते को। इसमें ये नहीं है भेदभाव किसी इलाके या किसी भी तबके के साथ नहीं। वाहिद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसने इक्तदार में आकर सबके साथ यकसानियत की। मैं उम्मीद रखूंगा कि इस बार चुनाव वैली से भी हमें 4 सीटें हमारी जोहरी में आएंगे। मैं स्पेशली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी 52 डोडा की बात करूंगा कि अवाम समझना चाहे, उस नुमाइंदे को साथ दो जो नुमाइंदा अवाम के साथ अवाम की बात करता है। नुमाइंदे को साथ दो जो ये नहीं कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को डराए या और कुछ मसले सामने लाए, अवाम को भी गुमराह करे, एडमिनिस्ट्रेशन को भी गुमराह करे। उन लोगों को साथ में, क्योंकि वो फिर पैसा भी ज़ाया होता है, मेले का वो जो सीट वो भी ज़ाया होता है। इसलिए हमें मिलजुल कर समझना चाहिए रियासती पार्टी और वो पार्टी जो इक्तदार के भूखे नहीं है। यहाँ पर मैं अपनी बात करूंगा, मैं 1999 बेज का पीडीपी का एक अदना सा कारकुन हूँ, लेकिन मैंने 2002 में भी पीडीपी का यहाँ पर कैंडिडेट उतारा था, बशीर अहमद भट्ट साहब। 2008 में भी हमने उतारा अब्दुल रहमान, हमारे वानी साहब जो वहाँ छात्रों के रहने वाले थे, रिटायर्ड एग्जील थे वो। उसके बाद जो 14 में हमने यहाँ पर लोकल एक नुमाइंदा हमारा अब्दुल मजीद भट्ट साहब, जिन्होंने बाहरी सिर्फ वोट्स लिए थे उस वक्त इंदरवाल में। लेकिन उसके बाद हमने यहाँ पर 10 दिनों में यहाँ जो हमारे चेयरमैन थे म्यूनसिपलिटी का ठाठरी, हमारे मंसूर अहमद भट्ट साहब, उनको उतारा गया। हमने ये जो 2024 में इलेक्शन हुआ, काफ़ी देर इलेक्शन हुआ, काफ़ी गैप रहा इसमें, तो उसकी वजह से हमेशा लोगों में थोड़ा सा नई एक पार्टी का रुझान यहाँ हुआ। लेकिन हमने अच्छा वोट लिया। 10 दिनों में भी हमने ये इस चुनाव वैली में खसूसी में डिस्ट्रिक्ट डोडा और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ पीडीपी की बात अगर करूँगा तो पीडीपी ने ये जो हमारी 52 डोडा से अच्छा वोट दिया पीडीपी को। और 10 दिनों में ही हमने कैंडिडेट उतारा और 10 दिनों में ही उसने वोट लिया। एवरेज भी अच्छी रही पार्टी की। लेकिन अगली बार जब भी हमारा इलेक्शन आए, ख्वाह म्यूनसिपलिटी इलेक्शन आए, ख्वाह पंचायती इलेक्शन आए, ख्वाह कोई भी इलेक्शन आए, कम से कम दुकानदार को चेंज करो। एक ही दुकान को पकड़ के मत रखो। जब तक नहीं हम दुकानदारी चेंज करेंगे, अब मैं अपने इलाकों की बात करूँगा, यहाँ पर भी हमें चेंज की जरूरत। एक ही बंदा आप मरते दम तक रखोगे उसको ये मत करो। दूसरों को भी आप मौका करने दो काम करने का, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम भी काम करें। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पीडीपी ही पीडीपी हर एक तरफ से नजर आएगी। आप ये देखो क्या नाम है, ये पहाड़ हमारे, ये हमारे देखो ये इलाके हमारे इस वक्त भी हर एक, आप देखो किसी भी इस पहाड़ी इलाके में अगर आप देखेंगे इस वक्त, तो यहाँ पर आप देखेंगे लोगों ने छतों पर भी लगाए हैं इस वक्त झंडे। इस वक्त भी झंडे लगे हुए हैं। आप अगर यहाँ की तरफ थोड़ा घुमाएंगे आप देखेंगे छतों पे भी लोगों ने आज से कैंप लगाना शुरू कर दिया। वजह यह है कि वाहिद एक पीडीपी जमात है लोगों की बात कर। मैं उम्मीद रखूंगी कि आगे भी पीडीपी अपनी बात आवाम तक पहुँचाएगी। और आने वाला वक्त में हमने बड़ा प्रोग्राम रखा है डोडा में, जिसमें महबूबा जी खुद आएंगी, इल्तिजा जी आएंगी। इसमें बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम हम करेंगे इंशाल्लाह ताला चुनाव वैली में। तो आइए मिलजुल कर पीडीपी को में शमूलियत करिए और नई तब्दीली में शमूलियत करें।